और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट्स को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। Parade Commander, Senior Under Officer Gitesh Singh Dingar, requesting the Honourable Prime Minister to inspect the Guard of Honour. The Guard of Honour is being presented by 4 contingents of the National Cadet Corps and is being led by Senior Under Officer Gitesh Vijay Singh Dingar of the Maharashtra Directorate. The Prime Minister is piloted on the left by Senior Under Officer Anchani Hira Barua from the Northeast Directorate and on the right by Senior Under Officer Nancy Subriya from the Jammu and Kashmir Ladakh Directorate. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। एनसीसी के तीनों विंग्स और छात्राओं का विंग यहां पर उपस्थित। छात्राओं के सेना विंग का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर सोनाली विकास पाटिल द्वारा किया जा रहा है। नौसेना के दल का नेतृत्व राजस्थान निदेशालय के कैडेट शिंबूराम चौधरी कर रहे हैं। वायुसेना के दल का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर राघवेंद्र सिंह द्वारा और सेना के दस्ते का नेतृत्व राजस्थान निदेशालय के जूनियर अंडर ऑफिसर युवराज सिंह द्वारा किया जा रहा है। The Guard of Honour is accompanied by military brass band of the Corps of Military Police and Naval Band led by Bandmaster Subedar Major L.D. Mahapatra. The Honourable Prime Minister being escorted to the saluting days. प्रधानमंत्री रैली की भव्यता, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीय युवा शक्ति के परिचय का अवलोकन। उपस्थित जनसमूह। सहयोगी मधुरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। मधुरेंद्र, तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये कार्यक्रम कितनी देर में एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करेंगे और क्या कुछ बातें सामने आ सकती हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगेगा क्योंकि ये समूचा परेड जो है वो अभी शुरू होने वाला है। अभी परेड निरीक्षण किया प्रधानमंत्री ने आने के साथ ही, और यहाँ पर आप देखिए कि इस पूरे फंक्शन को पीएम रैली का नाम दिया गया है और पीएम रैली 2022 है। तो इस वक्त देश की जो युवा शक्ति है, खासतौर पे जो एनसीसी में शामिल है, वो अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ और कर्तव्य परायणता के साथ अपने शौर्य और वीरता का यहाँ अभी करीब ग्राउंड में परिचय देगी। और जाहिर है कि उनका ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा प्रोसेस है, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान भी आज होता है। तो आज देखिए बैंड की धुन में किस तरह से कदम ताल करते हुए चल रहे हैं। और जो पूरा का पूरा फंक्शन है, आप देखिए कि जो कि पहले 24 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी से चलता था, अब चूंकि गणतंत्र के संचय समारोह को 3 जनवरी से शुरू करके 29 जनवरी तक किया जा रहा है। उसमें बड़ा पड़ाव है, बड़ा फंक्शन है। कल दिल्ली के ठीक पहले आप देखिए कि ये करीब अपना ग्राउंड जो है वो दिल्ली कैंट का इस वक्त जो युवा शक्ति है भारत की, जो कि एनसीसी में शामिल है, उसके शौर्य और वीरता को इस वक्त जो है वो प्रदर्शित कर रही है। तो जाहिर है हम कह सकते हैं कि जो युवाओं की बड़ी भागीदारी सेना में और सेना के प्रति युवाओं का जो समर्पण है, उसको एनसीसी कैडेट इस वक्त जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। और उनका कदम ताल इस वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो वीरता के सबसे बेहतर धुन है उन पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं। मंच पर मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री मौजूद हैं और साथ ही यहाँ पर मौजूद थल सेना अध्यक्ष है। तो ये समूचा कार्यक्रम इस वक्त ग्राउंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। जी मधुरेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी संवाद भी करने वाले हैं एनसीसी कैडेट्स से और साथ ही सम्मानित भी करेंगे कुछ कैडेट्स को। इसको लेकर और क्या जानकारी है? बिल्कुल, थोड़ी देर में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो है वो है कि कुछ न कुछ नया करने की कोशिश होती है। इस रैली में साहस, अनुशासन, चरित्र निर्माण, देश प्रेम, धर्मनिरपेक्षता, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सेवा और जोश की भावनाओं का संचार, ये सभी समाहित है एनसीसी रैली में और एनसीसी के एक-एक कैडेट्स की रग-रग। And these are the magnificent men on their magnificent mounts.
the best of NCC horsemen are seen marching towards the dais, carrying the national flag, the three services flag and the National Cadet Corps flags. These flags epitomize the integration of all three services and the National Cadet Corps. Bearing the national flag is Senior Under Officer Vishnu Panchling, mounted on his horse Vajra. The army flag is borne by Sergeant Sonu Thapa on the horse Tehzeeb. Under Officer Himanshu mounted on Gandharv, carrying the naval flag. And Sergeant Sumit Ambawat mounted on Varun with the Air Force flag. जो अश्वारोही दल इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है उसमें बिल्कुल बाईं ओर अंडर ऑफिसर साजिया एनसीसी ध्वज लिए हुए हैं और वे अपने घोड़े तूफान पर सवार हैं। सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज के साथ और अब मार्चिंग कंटिंजेंट्स का आगमन सलामी मंच के समक्ष। सबसे आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दल, नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक वर्मा और प्लकार्ड ध्वजवाहक हैं सीनियर अंडर ऑफिसर राजशेखर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने। दस्ते का नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक वर्मा द्वारा। स्मार्ट सैल्यूट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. And that is exactly what the NCC is doing. अनुशासित अंदाज में आगे बढ़ते हुए मार्चिंग दस्ते। सबसे पहले बारी थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की और इसके बाद महाराष्ट्र का दस्ता। नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर विनायक नायक नवारे और प्लकार्ड लेकर आगे चलते हुए सीनियर अंडर ऑफिसर सुमित सालुंखे। Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Directorate, Flag Bearer Senior Under Officer Manimaran, led by Senior Under Officer Satya Abhinav. Northeast Region Directorate, led by Senior Under Officer Umar Khan, and placard bearer is Under Officer Talli. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दस्ते के ठीक पीछे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का दस्ता। सीनियर अंडर ऑफिसर रुपेंद्र कुमार चौहान के नेतृत्व में प्लकार्ड संभाला हुआ है सीनियर अंडर ऑफिसर हर्ष प्रताप सिंह ने। रग रग में उत्साह का संचार करते हुए ये उत्साही एनसीसी कैडेट्स, जिनके चेहरों पर तेज, चमक और साहस साफ पढ़ा जा सकता है। देश के कोने कोने में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने वाले ये कैडेट्स इस समय हिस्सा बन रहे हैं प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का। मार्चिंग कंटिंजेंट की श्रृंखला में अगला दस्ता बिहार और झारखंड से सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष मिश्रा के नेतृत्व में प्लकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर धीरज प्रसाद। These are moments
moments of great pride for these NCC cadets as we see the Directorate of Kerala and Lakshadweep led by Senior Under Officer Akash G. Placard bearer is Senior Under Officer Srinivas Kamath, and definitely moments of nostalgia for former cadets, including the Honorable Prime Minister of India, who was once a cadet himself. Karnataka and Goa Directorate, led by Senior Under Officer Pramila Kangwar, and the placard bearer is Chaitra S. और मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, देखिए, ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत खास इसलिए हो जाता है क्योंकि देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से 500 सहायक स्टाफ और 380 लड़कियों सहित 1000 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इसके अलावा और क्या कुछ इस कार्यक्रम को बहुत खास बनाता है मधुरेंद्र? देखिए, देश के हम कहें कि तमाम राज्यों से आने वाले जो कैडेट्स हैं, उनमें से जो सेलेक्टेड मार्चिंग दस्ते हैं उनको हम देख पा रहे हैं, क्योंकि समूचे हिंदुस्तान से खास तौर पर युवा शक्ति को समाहित करता है एनसीसी, और जाहिर है कि एक सबसे बड़े सपोर्टिंग फोर्स के तौर पर भी जाना जाता है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मार्चिंग दस्ते हैं वो अलग अलग राज्यों से आए हैं, और वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो परेड ग्राउंड में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने कदम ताल के साथ। इसके साथ ही हम कई ड्रिल्स देखेंगे, थोड़ी देर में ड्रिल्स भी शुरू होंगे, और उस ड्रिल्स के दौरान हम इनकी ताकत और इनके प्रशिक्षण का जो एक बेहतरीन स्तर है उसको देखेंगे कि किस तरह से ये बेसिकली सीमा पर जो हमारे डटे हुए जवान हैं उसी के पैरेलल जो है वो ट्रेंड किए जाते हैं, प्रशिक्षित किए जाते हैं, ताकि किसी भी हालात में या युद्ध के हालात में एक सपोर्टिंग फोर्स के तौर पर तैनात हों। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि देश की रक्षा, देश के आन बान शान के लिए स्वयं को न्यौछावर करने के लिए जो युवा शक्ति में एक तरह से हम कहें कि जोश भरने और उससे इस भाव से ओतप्रोत करने का जो काम है वो एनसीसी करता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि किस तरह से एनसीसी जो है वो यहाँ पर अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। हम जानते हैं कि 26 जनवरी के मौके पर भी जो परेड निकलती है खास तौर पे राजपथ पर, उसमें भी एनसीसी का जो मार्चिंग दस्ता है वो हम हर साल देखते हैं, और जाहिर है कि वो पैरेलल फोर्स के तौर पर उनका जो अपीयरेंस है वो दिखाई देता है। इस वक्त आप देखिए तो करिप्पा ग्राउंड में फिलहाल जो है वो उत्तराखंड का मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि उत्तराखंड किस तरह से भारतीय सेना में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, उत्तराखंड से आने वाले जवान हो या फिर सैन्य अधिकारी हो, और हम जानते हैं कि सीडीएस भूपेंद्र रावत उत्तराखंड से ही थे और जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। तो उत्तराखंड के बाद हम देख रहे हैं कि अब आंध्र प्रदेश का दस्ता आ रहा है, और जाहिर है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दस्ते भी आसपास दिखाई दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का दस्ता आगे बढ़ चुका है, तो इस तरह से मार्चिंग दस्ते आगे बढ़ रहे हैं, और एक के बाद एक राज्यों के दस्ते जब आगे बढ़कर सलामी मंच से जाएंगे, फिर जो है यहाँ पर हम कुछ देर में ड्रिल भी देखेंगे, और उस दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन भी देखा जाएगा। दादरा नगर हवेली का मार्चिंग कंटिंजेंट सीनियर अंडर ऑफिसर कृष गोधानी के नेतृत्व में प्लकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर रोहित दिगीश कुमार उपस्थित जनसमूह करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ, और अब बारी दिल्ली की मेजबान होने के साथ साथ एक बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ता हुआ यह मार्चिंग कंटिंजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर प्रियावंश के नेतृत्व में प्लकार्ड संभाला है जूनियर अंडर ऑफिसर वरुण शर्मा ने। A girl cadet of the NCC once said, "When I look at the stars, I wonder which of those are meant for my shoulders." As we see the Rajasthan Directorate approaching the dais, led by Senior Under Officer Shailendra Singh Rathor and the placard bearer, Cadet Megha Bhatti. These are the best of the NCC cadets from all the 17 directorates in India. The Odisha Directorate,
led by Senior Under Officer Sachin Katalil. Placard bearer Soumya Ranjan Medangi. The accompanying band is of the combined military band led by Naib Subedar Gurmeet Singh as they play the tune Kadam Kadam Badhai Ja. कंबाइंड बैंड इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ एकता और अनुशासन एनसीसी का ब्रह्म वाक्य कहा जा सकता है। हमारे भविष्य की तस्वीर और हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए एक स्टेपिंग स्टोन एनसीसी कैडेट्स जो कि इस समय अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस रैली में आकर्षक मार्चिंग कंटिंजेंट्स और बैंड दस्ता लगातार अभ्यास की परिणति। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए इस आकर्षक परेड का, दोनों स्वयं एनसीसी कैडेट्स रह चुके हैं। As the march past slowly moves away from the saluting base, we are in for a scintillating display of the various activities of the NCC. We will be seeing slithering from an advanced light helicopter and a Mi-17 helicopter. We will also see a simulation of an attack on the enemy position by Army cadets, accompanied by tanks and BMPs. So this is like a real life experience for the NCC cadets, which they will display for us here today. We will also see parts of adventure sports in the form of microlight flying and Forces comprising armored and mechanized infantry are now onto the objective. The tanks are now churning the defenses, and thereafter we'll go ahead and occupy fire positions, giving opportunity for the ICVs behind to regain command and control and launch a physical assault by virtue of the sticks who were inside the BMPs. आप देख रहे हैं किस प्रकार हमारी टुकड़ी शत्रु के ठिकानों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। टैंक और बीएमपी तेजी से आगे बढ़ते हुए अब दुश्मन के ठिकाने पर आक्रमण करते हुए अब शत्रु के ठिकानों को रौंदने के बाद पंक्तिबद्ध दुश्मन को पूरी तरह से संहार करने के लिए जब राष्ट्र पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे और शत्रु संहारेंगे। हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। Under cover of the fire of the BMPs, the infantry, now being depicted by the cadets, are advancing onto the defenses there. The enemy is now virtually trembling, and here begins the assault with the war cry, Bharat Mata Ki Jai. In the meanwhile, a heavy recovery vehicle has been deployed on the battlefield a mine being blown by a particular tank. इस पल एक ही लक्ष्य, एक ही चाह, एक ही अभिलाषा, दुश्मन के ठिकाने पर कब्जा, दुश्मन को बर्बाद करने की। हमारे टैंकों ने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। कान खोलकर सुन ले दुश्मन, जब मैं जाऊं रण में यूं ठन, शत्रु रक्त से मातृभूमि के कण कण को नहलाऊंगा, आसमान पर लहर लहर के बायनेट पे लहराऊंगा। अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा। और सफलता के प्रतीक के साथ आज का यह युद्ध क्षेत्र का अनावरण आपके समक्ष। The harder the battle, the sweeter the victory. The battle is over, the noise and the din have died down, the enemy has been vanquished.
And now, ladies and gentlemen, after that gruesome ground assault, in a short while from now, you shall see the skies being painted by the microlight. Here they come, the first of the 3 microlights, exhibiting superior skill, and they are being flown by regular officers and, of course, assisted by the NCC cadets. First of these microlight aircraft taking away for a date with the heavens, as it were. Leading aircraft being piloted by Wing Commander Mudaliar, Group Captain Vinod. The aircraft on the second one has got Wing Commander Samir Mehra and Squadron Leader M.K. Singh. On the right is Wing Commander P. Banerjee and Cadet Warrant Officer Shruti Sangwan. The NCC cadets are flying the microlight under supervision. सूरज भी अपनी पूरी भरपूर चमक से अपनी किरणें पूरे ग्राउंड में बिखेर कर अब पैरासेलर्स का स्वागत करता हुआ अब आपकी नजर ग्राउंड के दाहिनी ओर बादल के पार कैसा है ये संसार मैं भी देखना चाहता हूं अपने डर पर जीत पाकर मैं खुलकर जीना चाहता हूं ये कहते हमारे कैडेट राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए 2 दिल्ली बटालियन एनसीसी के कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर रौनक राव तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें। नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमां पर तुम हो। और ये पैरासेलिंग का प्रदर्शन आप देख रहे हैं कैडेट निकिता कजाला 1 दिल्ली बटालियन एनसीसी की कैडेट आजादी का अमृत महोत्सव का फ्लैग लिए हुए मानो कह रही हैं कि जनाब एरोप्लेन में बैठ के आसमां को देखने का वो मजा कहां जो पैरासेलिंग के वक्त आसमां को छूने में है। आज आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, पक्षियों की तरह उड़ान भरते कैडेट्स की इस परवाज के पीछे कड़ी मशक्कत, कड़ी शिद्दत। दिल्ली डायरेक्टरेट के अंतर्गत लगभग 150 कैडेट्स को विभिन्न कैंपों द्वारा पैरासेलिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले पैरासेलर 5 दिल्ली बटालियन के कॉर्पोरल दीपक थापा आजादी के अमृत महोत्सव के ध्वज के साथ प्रतीक एनसीसी की सामूहिक कृतज्ञता का। जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और इसके ठीक पीछे 3 दिल्ली गर्ल्स बटालियन की कैडेट नेहा एनसीसी के गौरवशाली ध्वज के साथ। उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन के आसमान कम है। देश की बेटी, देश का गौरव, खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है। Coming now before us, the first of the tableaus. The first tableau is a training tableau. Training, ladies and gentlemen, is the bedrock on which all military and non-military activities are based. In the National Cadet Corps, training aims at instilling qualities of discipline in cadets and takes the form of exposure to military activities, sports and adventure activities. वायु विचरण करते उन्नत विमान और हैरतअंगेज कारनामों के बाद अब बारी है एनसीसी और उससे संबंधित झांकियों। सामान्य मंच के सामने पहली झांकी जो प्रशिक्षण के अलग अलग सिलसिले को दर्शा रही है और खासतौर पर सैन्य और गैर सैन्य गतिविधियों एनसीसी कैडेट्स अंजाम देते हैं उन्हें यहाँ पर लक्ष्य दिखाया जा रहा है। आरंभ किया था और पिछले साल Thank you.
वायुसेना तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। लगातार हम आपको बता रहे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर जहां पर मौजूद है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करेंगे, क्या कुछ कहेंगे ये सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आपको ये भी बता दें कि ये रैली एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का समापन है और हर साल 28 जनवरी को आयोजित की जाती है। और इस कार्यक्रम में जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर निरीक्षण किया, वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया भी गया और एनसीसी टुकड़ियों के मार्च पास्ट की समीक्षा भी हुई और तमाम कार्यक्रम यहां पर चल रहे हैं। जी हाँ, तो दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की ये रैली और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उन्होंने लिया, जहां पर इस रैली के लिए पीएम मोदी को आप देख सकते हैं, वो सिख पगड़ी में नजर आ रहे हैं और इस पर खास सबकी नज़र भी बनी हुई है। आपको बता दें कि 1953 से लेकर हर साल आयोजित होने वाली इस रैली को गणतंत्र दिवस के बाद आयोजित किया जाता है और इस रैली में 1000 एनसीसी कैडेट्स के मार्च पास्ट की सलामी पीएम मोदी ने ली। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, फिर प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। Ladies and gentlemen, you just saw a smooth, effortless landing by the microlight aircraft. The last microlight aircraft has turned back on the runway, coming to a halt on the tarmac opposite the saluting dais, possibly carrying a message of blessings from the high heavens, as it were. Cadet Warrant Officer Shruti Sangwan has got a message for all of us. She has been specially selected from the best cadets at the Vayu Sena camp. She's from the 2 Delhi Girls Air Squadron, carrying a message from the high heavens, as it were. She is running towards the saluting dais and we are all eagerly, expectantly awaiting as to what is going to unfold. With bated breath, निश्चित तौर पर कुछ बहुत खास विशेष, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सबसे पहले, Nation of a billion people and a nation for a billion reasons. In this multi-hued capital of India, there is one common denominator for the National Cadet Corps. One ethos, one belief, one prayer. The nation first, always and every time. श्रुति सांगवान नेशन फर्स्ट का संदेश लेकर पहुंची थी सलामी मंच की ओर और अब समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत की, जिसकी झलक पेश करेंगे एनसीसी कैडेट्स आपके सामने। 500 कैडेट्स आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर
अपनी प्रस्तुति देने के लिए प्रस्तुत समूह में नजर आ रहे हैं। ये कैडेट समूह में नजर आ रहे हैं। एक समूह समुद्र मंथन का प्रदर्शन करेगा। उसके बाद समुद्र मंथन के द्वारा अमृत का उदय हुआ, इसका प्रदर्शन होगा। आजादी का अमृत मंथन और आजादी का राज्यों के सांस्कृतिक नृत्य और वो है हमारा देश भारत। तो लगातार नजर है क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होते हैं हाजिर।